वहाँ कोई और था जिसने तानी की बात सुन ली थी। कबीर तानी के केबिन पीछे खड़ा था, लेकिन तानी को इस बात का एहसास नहीं था। कबीर मन में खुद से कहता है, नहीं तानी, अब स्वयं की किसी बात का इफेक्ट मैं तुम पर होने नहीं दूंगा। तानी जैसे ही पीछे मुड़ती है, सामने कबीर अपने हाथ अपने पॉकेट में रखे खड़ा होता है। कबीर को ऐसा अचानक सामने देख के तानी थोड़ा चौंक जाती है। तानी चौंकते हुए अपने सीने पे हाथ रखकर कबीर से कहती है, अच्छा तुम मुझे डरा दिया। इस पर कबीर हंसने लगता है और हंसते हुए तानी से, कुछ तो ऐसे चौंक रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तानी, सच कहूँ तो अचानक तुम्हें सामने देख के एक पल तो मुझे ऐसा ही लगा था कि मैंने कोई भूत देख लिया हो। इस पर कबीर फिर से हंसने लगता है। तानी अब टाइम देखती है और अपने माथे पर हाथ रखते हुए परेशान से, हे भगवान, चलो अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे सच में आज भूत के दर्शन हो जाएंगे। कबीर हैरान से, क्या मतलब है तुम्हें? मेरे ऑफिस हंडेल लगता है क्या तानी? नहीं बाबा, मेरा मतलब, मेरी बात ये था, अगर आज पहले ही दिन में लेट पहुंची तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने सुना है बॉस बहुत खसूड़ होते हैं। कबीर, ऐसा किसने कहा तुमसे कि बॉस खड़ूस होते हैं? हो सकता है वो बहुत किंग हैंडेड बिंदास किस के इंसान हो। तानी मुंह बनाते हुए, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इंटरव्यू था कल, उनके साथ देखने में ही काफ़ी सख्त लग रहे थे। कबीर हंसते हुए, फिर तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, क्या पता लेट हो जाए, लेट होने के कारण तुम्हें आज ज़्यादा ही काम दे। तानी, हम निकलती हूँ, ओके बाय। कबीर, हम बाय। तानी वहाँ से निकलती है। कबीर तानी को ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देख रहा था और उसके मासूमियत पर मुस्कुराया जा रहा था। तानी अब रिसेप्शनिस्ट के साथ पहुंचता है, जहां रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि मैनेजर की जगह उसे किसी और की पीए की पोस्ट के लिए हायर किया जाए। तानी मन में, जिसकी भी पीए बनूं, काम तो वही करता है, फिर डर किस बात का। रिसेप्शनिस्ट मेन बॉस का केबिन 8 फ्लोर में है। तानी, हाँ हाँ, मैं अपना सिर हिलाती है और 8 फ्लोर की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरव अभी भी उस लड़की स्तुति के पीछे था। कुछ ही देर में उनकी कार एक हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकती है। स्तुति और आरव लड़का उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जिनका पीछा करते हुए आरव भी उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है। आरव जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाता है, स्तुति और वे लड़का वहीं खो चुके थे। वे दोनों आरव को आसपास कहीं नहीं दिख रहे थे। आरव उन्हें हॉस्पिटल के इधर उधर ढूंढ रहा था। उसने कई हॉस्पिटल के कमरों को भी चेक किया, लेकिन दोनों आरव को कहीं नहीं मिले। आरव अब फ्रस्ट्रेट होकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। आरव गुस्से से शादी तुड़वाने का ये मौका भी हाथ से निकल गया। आरव ये बात सोच ही रहा था, तभी उनके दिमाग में फिर कोई सवाल आता है, लेकिन स्तुति हॉस्पिटल कोई आया है। आरव अब अपना कार में बैठ जाता है। आरव जैसे ही कार ड्राइव करने वाला होता है, आरव देखता है कि स्तुति और वो लड़का हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। उनको देखकर आरव के चेहरे में फिर एक आस जग जाती है शादी को रोकने का। जैसे ही स्तुति और आरव वो लड़का कार में
बैठकर वहाँ से निकलते हैं। आरव फिर से उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते दोनों एक घर के सामने रुकते हैं और उस घर के अंदर चले जाते हैं। आरव उनका इस घर के अंदर जाते देखता है, लेकिन उनका पीछा करने के बजाय आरव वापस जाना ठीक समझता है। लेकिन जैसे ही आरव वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है, उसके मन में एक ख्याल आता है और आरव मन में, ये शायद मेरी आखिरी मौका है इस शादी से बचने का। मुझे घर के अंदर जाकर सीधा उससे बात करनी चाहिए। आरव अपनी कार से उतरता है और उस घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और डोरबेल बजाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता ही होता है, फिर रुक जाता है। उस घर के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आरव अब दरवाजे के बजाय खिड़की से जाने का फैसला करता है। आरव घर के इधर उधर घूमता है और कई खिड़कियां ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी खिड़कियां अंदर से बंद होती हैं। कई कोशिशों के बाद उसे एक खिड़की खुली दिखाई देती है और अंदर जाने के लिए आरव जैसे ही खिड़की ओपन करता है अंदर का नज़ारा देख के उसके होश ही उड़ चुके थे। रफ अपने ऑफिस के काम कर रहा होता है, तभी वहाँ अंगद आता है, जो अभी बहुत कन्फ्यूजन में लग रहा था। स्वयं अपना लैपटॉप से ध्यान हटाकर अंगद की तरफ देखता है, जो अभी चुपचाप सोफे पे बैठा हुआ था और हैरानी से स्वयं की तरफ देख जा रहा था। स्वयं चिढ़ते हुए, मुझे क्या हुआ है, तू मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहा है? अंगद हैरानी से स्वयं से पूछता है। क्यों, ये सच में तानी राजादा इंडस्ट्रीज के काम कर रही है? स्वयं फिर से अपना लैपटॉप पे ध्यान लगाए हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के अंगद अचानक सोफे से उठ जाता है और हैरानी से, और तू इस बात के लिए मान गया, ये जानते हुए भी कि वो कबीर रायजादा की कंपनी है। स्वयं अब अपना लैपटॉप बंद करता है और अंगद की तरफ देखते हुए उसने कहता है, पहली बार ये तानी की कभी भी मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके करियर के लेकर तानी अपने मन में फैसला ले सकती है। और दूसरी बात, अगर ये कबीर रायजादा की कंपनी है भी तो उसने क्या फ़र्क पड़ता? अंगद हैरानी से, गुस्से से, क्या फ़र्क पड़ता है मतलब? कबीर तानी से प्यार करता है और कबीर को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता तानी के करीब आने का। इसका मतलब समझा है तू? अगर करीब और तानी करीब आए तो तू और तानी कभी के लिए नहीं हो पाओगे। स्वयं उदासी से, मुझे मालूम है। अंगद गुस्से से, तो फिर कुछ करता क्यों नहीं? क्या अपने प्यार के लिए तू इतना भी नहीं कर लड़ सकता? तूने जिस लड़की को सालों इंतज़ार किया वो तेरे सामने है और तू बस बिना कुछ किए ही हार मान रहा है। स्वयं उदासी से हंसते हुए कहता है। अंगद हैरानी से, वे स्वयं उदासी से, जिसे सुनने के बाद अंगद कुछ नहीं कहता और फिर से चुपचाप सोफे में बैठ जाता है। स्वयं भी अपने चेयर से उठता है और जाकर अंगद के पास बैठता है। अंगद उदासी से, तो क्या तू और तानी अभी भी साथ नहीं हो सकते? स्वयं इस पर कुछ नहीं कहता और चुपचाप सर झुकाए बैठा रहता है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही शांत रहते हैं। फिर अंगद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, लेकिन एक आखिरी कोशिश तो कर ही सकते हैं ना? स्वयं इस आखिरी कोशिश के सहारे ही तो तेरी मेरी सांस चल रही है। एक तरफ मेरा गिल्ट है जो मुझे से ये कहता है तानी मुझसे बेहतर डिजर्व करती है, और एक तरफ मेरा प्यार है जो मुझसे कहता है कि बस एक कोशिश और कर ले, देख ले
मुझसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी मुझे कहाँ लेकर जा रही है। अंगद स्वयं से कंधे पर हाथ रखते हुए, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। तेरा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। स्वयं उदासी से, इस बार फैसला मेरी नहीं तानी को होगा, और जो भी फैसला तानी लेगी वो मुझे मंजूर है। स्वयं उदासी से, इस बार फैसला मेरी नहीं तानी का होगा, और जो भी फैसला तानी लेगी वो मुझे मंजूर होगी। वहीं दूसरी तरफ आरव जैसे ही उस घर में खिड़की ओपन करता है, अंगद का नज़ारा देख के आरव के पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। आरव देखता है कि स्तुति के पापा सोफे पर बैठे हुए थे और उसने बगल में स्तुति बैठी हुई थी जो बेहद खास रोए जा रही थी। वहीं वो लड़का बगल वाले सोफे पे बैठे हुए स्तुति को रोते हुए अपने पापा से, पापा आपकी कैंसर लास्ट स्टेज पे है, डॉक्टर ने बोला कि अब कुछ ही हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप उम्मीद मत हारिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम इस देश के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। स्तुति के पापा स्तुति का हाथ पकड़कर स्तुति को शांत कराते हुए, मुझे मेरी ज़िंदगी की फिक्र नहीं बेटा, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है कि मेरी जान के बाद तुम्हारा क्या होगा। मेरे सवाल तुम्हारे, इस दुनिया में कोई नहीं है। स्तुति अपने आंसू पोंछते हुए, प्लीज़ पापा ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। स्तुति के पापा, मैं अगर ठीक नहीं भी हुआ तो भी मुझे शिकायत नहीं है। रघुवेंद्र तुझे अपनी बेटी जैसा रखेगा, और आरव एक बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे अपने पलकों पे बिठा। स्तुति कि पापा अपना ये बात छिपाए और चाहिए, यही थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम थोड़ी देर में घर के लिए निकलते हैं। स्तुति अपने पापा को सहारा देकर उठती है और एक कमरे तक छोड़कर आती है। स्तुति अब सोफे पे उठती है, फिर से रोने लगती है। स्तुति को रोता देख के लड़का स्तुति के पास आता है और उसे समझाते हुए, खुद को संभालो स्तुति, अगर तुम्हें ऐसा टूट जाओगी तो अंकल को कैसे संभालोगी। स्तुति रोते हुए, तुमने देखा ना समर, पापा आरव पे कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं, और आरव तो बस ये शादी तुड़वाना चाहता है। वो बस चाहता है कि मैं उसकी लाइफ से दूर चली जाऊं। वहीं थोड़ी दूर खड़ा आरव ये सब सुन रहा था। आरव की आंखों में हल्के आंसू थे जिन्हें छोड़ते हुए कुछ आरव मन में, तुम्हें लगता है कि मैं ये शादी तुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ये शादी क्यों तुड़ाना चाहता हूँ। स्तुति रोते हुए आगे कहती है, आरव को लगता है कि ये मेरी कोई बॉयफ्रेंड है, और 2 साल पहले आरव ने जिससे वजह से मुझे से ब्रेक अप किया था, उसे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था। तभी स्तुति को एक जोरदार आवाज़ आती है जिससे स्तुति का ध्यान उस तरफ जाता है, और स्तुति और समर सोफे पे खड़े हो जाते हैं। और गंभीर भाव से, आवाज़ में भरोसा था तुम पर, लेकिन तुमने क्या किया, मेरे भरोसे को तोड़ा, मुझे धोखा दिया है। स्तुति हैरान से, मुझे यहाँ कह रहे हो, और तुम अंदर कैसे आए। आरव, मैं यहाँ कैसे आया ये मायने नहीं रखता, लेकिन ये ज़रूर मायने रखता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। स्तुति और समर हैरान से आरव को देख रहे थे। आरव अब आगे बढ़ता है और उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आरव, मुझे ये तो मालूम है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ये नहीं जानोगी
कि मैं ये शादी क्यों नहीं करना चाहता। स्तुति और समर अभी तक के कुछ समझ नहीं पाए रहे थे। दोनों बस हैरान से परेशान से आरव को देख रहे थे। दूसरी तरफ तानी और अपने बॉस के केबिन के बाहर ही था। केबिन में जाने से पहले तानी ऊपर देखती है और भगवान से ये भगवान आज मेरा पहला दिन है, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। तानी केबिन का डोर नॉल बजाती है और केबिन के अंदर से सर्द आवाज़ आती है। सर्द आवाज़ में सुनाई देता है कम इन, जिसे सुनकर तानी को अब पसीने आने लगते हैं। तानी अब अपना सारा कॉन्फिडेंट इकट्ठा करती है और केबिन के अंदर जाती है। तानी अपने बॉस के ग्रेट करते हुए, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम तानी सिंघानिया है। आज से मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तानी को कबीर का चेहरा दिखाई नहीं देता। कबीर तानी की तरफ पीछे करके बैठा था। कबीर तानी को थोड़ा और डराने का सोचता है और कबीर, होल्क वाइज में तुम्हें 5 मिनट 29 सेकेंड लेट हो। मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरे काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तानी उसके बॉस की बात सुन थोड़ा डर जाती है और मन में स्वयं ने सही कहा था, किसी भी बॉस को उसके काम में लापरवाही पसंद नहीं होता है। लेकिन यार, मैं तो बस 5 मिनट ही लेट हूँ, इससे क्या इतने ऑफिस का सारा काम रुक जाएगा। कबीर, होल्ड वायर में तुम कुछ बोल क्या रह नहीं सकती। अपने बॉस की बात सुन तानी अपने सेस में वापस जाती है और घड़ाती है, सॉरी चीफ, जाए, ये ऐसा नहीं होगा। कबीर, हम रोड, लेकिन आज तो लेट हुई है हो, उसके आज तो तुम्हें मिलेगी। तानी हैरानी से परेशान से पूछती है, सज़ा कैसी है सज़ा। कबीर अब झट से तानी की तरफ मुड़ता है और एक स्माइल के साथ, तुम्हें मुझे एक कॉफ़ी बनाकर पिलाओ। कबीर के मुन्ने ही तानी उसके हैरानी से देख रही होती है। उसके आँख फटी की फटी रह गई थी। तानी हैरानी से, कबीर तुम यहाँ कैसे। कबीर अपना चेयर से उठता है और अपने हाथ अपने पॉकेट में डालते हुए तानी से पास जाता है और क्योंकि जिस बॉस के लिए तुम पीए हायर किए गए हो, वो बॉस मैं हूँ। तानी हैरानी से, क्या सच में कबीर। हम वहीं दूसरी तरफ स्वयं अपने केबिन खिड़की के पास खड़ा था। उसके अपना एक हाथ उस कांच की खिड़की में टिका रखा था और खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। स्वयं अभी काफ़ी उदास और खोया हुआ लग रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन पे काया का मेन प्लेस हो रहा था। स्वयं पहली बार का कॉल तो इग्नोर करता है, लेकिन बार बार कॉल आने से फ्रस्ट्रेट होकर कॉल रिसीव करता है। कॉल की दूसरी तरफ ये काया, जब से ये लौटी है मैंने गौर किया कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों। स्वयं, देखा काया, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं तानी को धोखा नहीं दे सकता। काया गुस्से से, हाँ, मुझे पता है कि तुम अपना संस्कार में खिलाफ नहीं जा सकते। और क्या था, यू मीन मुझे अपनी वायु को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें नहीं लगता ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। सेम, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। काया, कुछ ही महीनों में तुम्हारे और तानी का डिजर्व हो जाएगा। उसके बाद हमेशा शादी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझ पर फोकस करना चाहिए। स्वयं कोल्ड वाई में, नहीं, मुझे नहीं लगता
कि मुझे तुम पर फोकस करना चाहिए और अभी हमारे डिवोर्स हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है गाइस, इस वीडियो पे 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ गाइस। अगर आप 100 लाइक करवा देते हैं तो बहुत हमको खुशी मिलेगी गाइस। तो प्लीज़ गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही बस।